लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हम बागपत से निकले थे। पिछले 1.5 महीने में से हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से घूम रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट है, बहुचर्चित सीट है। यहाँ से सपा से उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है हरिशंकर तिवारी के बेटे भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी, और भाजपा से एक बार फिर जगदम्बिका पाल हैं। हम यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ हाइडल तिराहे पे, उनसे समझेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होंगी। और 2 बार के जो मौजूदा सांसद हैं 3 बार के जो मौजूदा सांसद है जगदम्बिका पाल जी, उनका कामकाज कैसे रहा, वो लोग कैसे आंकते हैं उनको। क्या नाम है आपका? सर, मैं इंजीनियर दिनेश प्रसाद यहीं का निवासी हूँ। और इस बार जो चुनाव हो रहा है, सवाल पूछ लेने दीजिए जी, ठीक है। जवाब कई बार परीक्षार्थी जो जवाब रट के आए होते हैं वही जवाब देने लगते हैं, क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखते हैं। ये बताइए, आप तो शायद समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। छोटे स्तर से जुड़े हैं। अरे किसी भी स्तर से जुड़े, छोटे वालों का जुड़ाव ज्यादा होता है, बड़े वाले प्रोफेशनल होते हैं। एक चुनाव में एक जगह, दूसरे चुनाव में दूसरी जगह चले जाते हैं। दिल से छोटे वाले ही जुड़े रहते हैं। ये बताइए, ठीक है, आप लोग एक अपना उम्मीदवार लड़वा रहे हैं। जी, और 3 बार का मौजूदा सांसद आपके सामने है मैदान में। जी, बिल्कुल। अपने उम्मीदवार के लिए क्या संभावना देखते हैं आप, कुशल तिवारी जी के लिए? सर देखिए, इस जिले में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, कोई मुकाबला ही उनका नहीं है। इस बार चुनाव में 3 बार से 15 साल से जो सांसद हैं, जनता के बीच में भयंकर नाराज़गी है। भयंकर हर तरफ से जो है जनता, कई बार वो कई गांव में गए, वहाँ से लोगों ने उनको ताड़ लिया कि ये कोई काम नहीं किए। और जैसे यहाँ से लोग दुबई कमाने जाते हैं तो ये बोले कि बस्ती से यहाँ वो कमाने आए हैं, काम कोई इन्होंने नहीं किया। उनकी संपत्ति द्विगुना तिगुना चौगुना बढ़ी, लेकिन यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। लोकसभा में उन्होंने कोई ऐसा यहाँ की जनता का आवाज़ नहीं उठाया। भयंकर नाराज़गी है। और ऐसा कई ऐसे सड़कें हैं जो एमपी एमएलए के बीच में फंसी हुई रह गई, जो काम नहीं हो पाया। इसीलिए इस बार इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय कुशल तिवारी जी, 1 लाख 1.5 लाख तो छोड़ दीजिए, 2 लाख से ज़्यादा मतों से यहाँ पर 4 जून को आप देख लीजिएगा। कई सीटें फंसी रह गई जी, सॉरी कई सड़कें फंसी रह गई जी। कौन कौन सी सड़क फंसी है? क्योंकि हम मिलेंगे जगदम्बिका पाल जी से तो पूछेंगे उनसे, इसलिए कह रहा हूँ कि कौन कौन सी सीटें आप मिल लीजिएगा। नौगढ़ से लेके लोटन तक की सड़कें एमपी एमएलए के फंड से फंसी हुई थी। फिर आप देख लीजिए, फंसी हुई थी या फंसी हुई थी 7 साल तक फंसी हुई थी। फंसी हुई थी या है? फंसी हुई थी, बाद में वो बना जब चुनाव हो गया बन गया तो अब क्या? इसीलिए मैं बार-बार नेताओं के साथ ये समस्या है कि वो अश्वत्थामा गजो या नरो में फंसा देते हैं कि वो। और यहाँ पर इस बार जो दलित मतदाता है, जो पिछड़े मतदाता हैं, हर वर्ग का वोट, क्योंकि बहुत हो गया 5 साल से 10 साल, जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है। यहाँ पर आप देखिए, हर जगह 2 से 3 बार बीजेपी के एमपी हैं, लेकिन काम कुछ नहीं किए हैं, मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं। लेकिन इस बार भयंकर नाराजगी है। यहाँ तो परिवर्तन होगा, हर जगह परिवर्तन होने। चलिए, आप इस सीट का बता दीजिए, क्या नाम है आपका? ओमनाथ यादव। अच्छा, ओमनाथ यादव जी सपा से तो जुड़े नहीं है? नहीं, हम जुड़े हैं। अच्छा, इस बार लड़ाई है ही नहीं है। अच्छा, एक तरफा लड़ाई है। यहाँ सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है कुशल जी के लिए। हाँ, कि पाल जी का भी कुछ है? कुछ नहीं, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं है। सिर्फ जो है यहाँ से एक तरफा सपा की जीत हो रही है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग ये दावा करते हैं, चूंकि ठीक है एक पार्टी के साथ आपका जुड़ा हुआ है, तो कुछ जमीनी आकलन भी करते हैं कि सिर्फ मन में जो दावा है, यहाँ मन की बात कर रहे हैं? कुछ विकास हुआ नहीं है। जब चुनाव आता है तो यहाँ रोड बनवाना चालू हो जाता है। अभी देख लीजिए, यहाँ जो है धानी के इधर से यहाँ चिल्हिया तक रोड एकदम खराब है, चलने लायक नहीं है। अब चुनाव आया है तो काम चालू करवा रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं, सब यही सब इनका काम है। ये चुनाव हार रहे हैं, बहुत अधिक। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला नाम है। आशीष जी, ये तो खैर सपा से जुड़े लोग थे, उनके अपने दावे हैं। आप तो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है ना? नहीं जुड़े हैं। जुड़े हैं। चलिए, किस पार्टी से जुड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, तो चलिए, लोग कह रहे हैं कि 3 बार, जो एक बार जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस से सांसद रहे, उसके बाद 2 बार बीजेपी से सांसद रहे। ये लोग कह रहे हैं कि आपके सांसद ने कोई काम नहीं किया, कई सड़कें फंसी थी और कई सड़कें फंसी हैं। काम ही देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय आपके सामने दिख रहा है। ये नया विद्यालय खुला है, केंद्रीय विद्यालय जी। और
आप जो सड़क बता रहे हैं यहाँ से लेके चिल्हिया तक बीच में थोड़ा सा बस बचा हुआ था, वो कुछ कारण बस फंस गया था कि पेड़ पर्यावरण की जो स्थिति को देखते हुए पेड़ काटने के नाते ये इतना धानी से लेके चिल्हिया तक, महादेवा से लेके चिल्हिया तक रुक गया था सड़क। लेकिन उसका भी काम शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गया सड़क। और काम की बात ये क्या करेंगे हम लोग, तो 400 पार मोदी जी का नारा है ये है, वहाँ ऊपर 400 पार, यहाँ नीचे 4 लाख पार। अच्छा, 4 लाख का अंतर आप दावा कर रहे हैं कि किस, ये जो दावा करते हैं ना आप लोग, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जी। हालांकि रिजल्ट के बाद सब गायब हो जाते हैं और सारा फेसबुक पोस्ट और ट्विटर पोस्ट डिलीट मार देते हैं लोग। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ डिलीट वाली समस्या कोई नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी बात करेंगे। ये बताइए कि जैसे ब्राह्मण उम्मीदवार हैं सपा के जी, ठीक है, मुस्लिम मतदाता 29-30% लोग दावा करते हैं, कुछ लोग 35% तक दावा करते हैं, ठीक है। यादव मतदाता अपने हैं, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण, एक समीकरण जो है वो उनके पक्ष में दिख रहा है। यहाँ कोई जात का मुद्दा रही नहीं गया। मोदी जी जब से आए तब से कोई जात का मुद्दा है बताइए? मुझे कुछ नहीं पता, मैं राजनीति का रॉ भी नहीं जानता हूँ। कोई योजना मोदी जी जो कोई योजना भेज रहे हैं तो किसी जात के नाम पे लाड़ करके भेज रहे हैं क्या? कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा, ये यादव को नहीं मिलेगा, ये ब्राह्मण को नहीं मिलेगा, सबको एक समान किसान सम्मान निधि जा रही है, सबके खाते में बराबर जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है 2.5 लाख रुपया शहरी क्षेत्र में, 1.5 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में। ये देखा जा रहा है क्या कि यादव है इनको नहीं देना है, मुस्लिम इनको नहीं देना है, ब्राह्मण इनको नहीं देना है? देखा जा रहा क्या? नहीं देखा जा रहा ना? चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते जी, कोई भी सरकार चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। जनता ये जान रही कि हमको जो कोई दे रहा है तो हम उसके साथ हैं। लेकिन हम गरीब, सुन लीजिए, गरीब गांव की गरीब जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। ये लोग हवा में उड़ रहे हैं, हवा बहती है, एक बैग झोंक आता है, उड़ के चला जाता है। आप कह रहे लाभार्थी वर्ग जो है वो जाति की दीवार तोड़ देगा जी। पर कई जगहों पे हम ये भी देखने के आया कि कई लोग विरोध कर रहे हैं, जो 5 किलो राशन उनको गल्ला जो मिल रहा है, तो कई लोगों में नाराजगी भी है कि इसकी वजह से मजदूर नहीं मिल रहे हैं, हमें काम करने वाले घर में नहीं मिल रहे, खेत में नहीं मिल रहे। विरोध करने वाले घर में आपके 100 लोग हैं, हाँ। 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 लोग आपकी बात नहीं ना मानते हैं? नहीं, हाँ। कुछ लोग आपके विपरीत रहते हैं, तो गाँव जनता भी है, कुछ हमारे पक्ष में रहेगी, कुछ हमारे विपरीत भी रहेगी। अच्छा, हम जब बात करें तो हम 100 का 100% थोड़ी ले पाएंगे। नहीं, कभी संभव नहीं है। लोकतंत्र इसी का नाम है, लोकतंत्र। हाँ जी। हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, लोग आप लोग लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी पार्टी उस तरह से उस गलती को मानती नहीं है। जो छुट्टा पशुओं की समस्या बहुत विकराल समस्या है। दिख रही है आपको? आप कहाँ से आए अभी? मैं तो दिल्ली से आया हूँ और 1.5 महीने से बाहर। रास्ते में कहीं आपको दिखा? खूब दिखा है, ये मत कहिए, खूब दिखा है। आप जिले सिद्धार्थनगर में आप गाड़ी उठा के घूम लीजिए, कहीं एक भी गायब। अच्छा, मैं मान लेता हूँ सिद्धार्थनगर में मुझे सच में नहीं दिखा, मैं मान लेता हूँ कि सिद्धार्थनगर में नहीं है। क्या व्यवस्था की है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में बता दीजिएगा? गौशाला नगर पंचायत में, ग्रामीण क्षेत्र में गौशाले, मतलब सरकार की एक योजना बन गई है कि गौशाले के नाम पर हमको इतना धन देना है। और आवारा छुट्टा पशु, अच्छा आवारा छुट्टा पशु कहाँ से आ रही हैं? हम ही आपको छोड़ रहे हैं, हम ही आपको छोड़ रहे हैं, वो ठीक बात है, तो हम आप छोड़, लेकिन सरकार उसकी भी व्यवस्था करके उसके खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था कर रही है। हाँ, नहीं, लेकिन वो व्यवस्था इतनी प्रभावी नहीं दिख रही, लोग परेशान हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मानते नहीं है कि लोग इसको लेके परेशान हैं। मैं आपकी एक अच्छा, जब छोड़ेंगे तो परेशान कौन होगा? हम छोड़ेंगे तो परेशान आप थोड़ी ना होंगे। मैं आपकी एक 8 बार की सांसद है, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा आप लोग दूध पीते ही क्यों हैं? अब ये इस समस्या का समाधान नहीं है कि दूध पीते ही क्यों है। ठीक है, चलिए, क्या नाम है सर आपका? चंद्रहास यादव। चंद्रहास जी, क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हैं शायद, है ना? क्या दावे बड़े हैं क्या, लेकिन सच में आपको लग रहा है कि दावों में हकीकत भी है? कुछ नहीं, कुछ हकीकत नहीं है। कुछ हकीकत नहीं है। कुशल मंगल होगा यहाँ, कुशल मंगल होगा जी। क्यों? कुछ काम नहीं किए हैं सांसद महोदय। अच्छा, ये जो कुशल तिवारी जी हैं, वो आपकी पार्टी कब ज्वाइन किए? नहीं, बात पार्टी कब ज्वाइन किए कम नहीं, हाँ, समाजवादी पार्टी जमीन पर रहकर काम करती है। अच्छा, भाई साहब ने कहा एक ही काम इन्होंने गिनाया कि ये विद्यालय बना है, हाँ, और जिले में जो भी काम हुआ वो समाजवादी का देन है। चलिए, ये काम गिनवा रहे हैं? नहीं, आपने एक गिनवाया और मैंने 72 गिनवा दूं यहीं।
बड़े बड़े 14 पुल जो है इस कछार, सुनिए भैया, इस कछार क्षेत्र में इस पूरा पिछड़ा बैकवर्ड क्षेत्र था जो है। एक मिनट ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक दिक्कत है। अरे मैं आ रहा हूँ आपके पास, वो दूसरों की सुनते नहीं है। हाँ। इन्होंने एक विद्यालय गिनाया, मेरी सरकार में यूनिवर्सिटी बनी, मेरे सरकार में ही माता प्रसाद पांडे जी ने जो है विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 14 बड़े बड़े पुल दिए थे। वो बाढ़ आती थी कि रोड घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। बड़े बड़े 14 पुल दिए हैं जो है, 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ का पुले बने हुए हैं जो है। और आपका जो है यहाँ कोई कार्यक्रम करने का व्यवस्था नहीं थी। लोहिया कला भवन जिसमें इनके सांसद कार्यक्रम करते हैं, वो माननीय विभूषण तिवारी जी का, स्वर्गीय विभूषण तिवारी जी का देन था जो है। यहाँ समाजवादी पार्टी से जो हाईवे निकलते थे जोड़ने के लिए, 4 लेनों का, वही आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या काम किए थे। और बात ही नहीं, जो भी सरकारें आएंगे वो काम करेंगे, सरकारों का काम है काम करना। लेकिन बात इस पे की है कि 15 सालों का निधि इनका कहाँ खर्च हुआ, इस पे यह जवाब दे। चलिए वो बात करेंगे। 70% लेकर एक निजी विद्यालय में देकर धन उगाही का काम करने का जगदम्बिका पाल काम करते हैं। चलिए ठीक है, अपनी निधि कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसमें बात होनी चाहिए। ये लोकल सांसद है। खजूरिया मार्ग देख लीजिए, सार का निर्माण है जो है। आप इसी पे क्या हुआ था, इसी रोड यही रोड बन रही थी, सोहास वाला रोड बन रहा था, कितना आवागमन हुआ। बांसी से रोड बन रहा था, अभी गिट्टी पड़ी हुई है, जाकर देखिए आप। ठेकेदार भग गए हैं इनके नाम पे, इनके नाम पे ठेकेदार भग गए हैं, गिट्टी डंडा जो छोड़ कर। ये ऐसी स्थिति है जो विकास पर बहस हो रही, बहुत अच्छी बात है, कम बहस होती है इस पे। बात अंत में जाति और धर्म पे आ जाता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? ये बात कर रहे हैं, विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो यहाँ बना है वो कांग्रेस की देन है। और यही छात्र नौजवानों के लिए, छात्र नौजवानों के देन जो यहाँ विश्वविद्यालय और समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। ये लोग क्या बात कर रहे थे, मोदी की देन तो झूठे, ये लोग मोदी की तरह झूठ बोल रहे हैं। जिसे मोदी पूरा फेंक रहे हैं वैसे ही भी फेंक रहे हैं। पशु रोड पे आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहा है, ये लोग क्या बात करेंगे? और बात तो करेंगे, गौशाला कहाँ बने हैं? गौशाला कहाँ बना है? गौशाला बना है जहाँ पशु मर रहे हैं, हर जगह पशु मर रहे हैं, उसमें क्यों नहीं सवाल? पशु के लिए चारा नहीं, ये लोग क्या? इन लोग को दिखता नहीं, आंख पे पट्टी बांध के चलते हैं, आंख पे पट्टी बांध के चलते हैं, इस लोग को दिखता नहीं गौशाला कहाँ है। गौशाला यहीं चले जाइए, मारिया सबसे बड़ा गौशाला बना हुआ है, कितने पशु मरे हैं, उसका चले जाइए, वहाँ बना हुआ है। नगर पालिका सोहरगढ़ चले जाइए, छतहरी में बना हुआ है। नहीं है खाने के लिए पशु। एक मिनट मैं आपके पास भी आऊंगा। भाइयों ने रोड की बात की कि रोड की स्थिति बड़ी खराब है। इन्हीं के नाम से, इनके माता जी के नाम, मोदी इंटरप्राइज के नाम से इस रोड का टेंडर था। 3 वर्ष फिर इनका ये किस साल की बात कर रहे हैं आप? 4 साल पहले की बात, 7 साल पहले की बात है। अच्छा। अब 4 साल लगातार इन्होंने कोई काम नहीं किया है। गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम से ये टेंडर हुआ था, इसको भी आप पता कर लीजिए। ठीक, कहाँ गया विकास? यही विकास करते हैं? खैलाबाद थे, कौन सा विकास कर दिए? बलरामपुर से भागे, ये तो भाग ही रहे हैं, इनका बसारा कहाँ है? अच्छा, कौन बलरामपुर से भाग रहे हैं? बलरामपुर से भागे ना, एक बार लड़े, हारे, भागे, खैलाबाद लड़े, एक बार सांसद हुए, अच्छा, ठीक भागे, है। क्या विकास किए ये? फिर यहाँ है, फिर कब भागेंगे ये? यही सवाल भागने वाला काम है। यही सवाल मैं इनसे पूछ भी रहा था कि उम्मीदवार आपके कब आपकी पार्टी ज्वाइन किए थे? कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप। हाँ जी कि मैं माननीय सपा के नेताजी लोग का सारा बात मान ले रहा हूँ, सब इन्होंने किया, तो इनके रिजिम में बिल्डिंग खड़ी क्यों नहीं हो पाई, ये बता दीजिए। वो आरोप लगाते हैं कि योजना हम लेके आए हैं, फीता आप लोग काट रहे हैं। योजना ये लेके आए तो उसका धन कहाँ से आया, किस सरकार ने उसका धन दिया? ये जवाब देना तो आपका काम है ना, आप मेरे से सवाल क्यों पूछा? हमने बनाया। हाँ। अभी आप कुछ देर पहले जाति धर्म पर वोट बांट रहे थे कि मुस्लिम इतने %, हिंदू इतने %। वो तो वो इस देश की राजनीति की हकीकत है। आप सुन लीजिए, भारतीय अगर जनता आप पार्टी भाजपा भी लिस्ट जारी करती है ना, तो ब्रैकेट में कैंडिडेट के नाम के साथ वर्ग लिखा होता है। लिस्ट खोल के दिखा दूंगा मैं आपको, अभी भी कई PDF पड़े हैं मेरे पास। बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकास की मुख्य धारा से देश को जोड़ा है। ठीक है, और हर जगह विकास हो रहा है, और जिनको नहीं दिख रहा हो सकता है उनका चश्मा थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए दिख ले। इस जिले में कम से कम 50 योजनाएं बड़ी हैं। चलिए 5 योजना बना दीजिए, जो घोषणा मत बताइए। नहीं, हम जमीन की बता रहे हैं। जमीन की 5 योजना बताइए। विद्यालय, फिर अरे 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट। मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस, और गोरखपुर से नौगढ़ तक 4 लेन सड़क बन रही है, देख लीजिए जाके। निर्माण कार्य शुरू है, जाइए कैमरा निकलाइए। ये भी तो अखिलेश जी की देन थी। अच्छा, अब तंज में कह रहे हैं कि ये भी अखिलेश जी की देन? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने, लोग ये कह रहे हैं कि सारा काम उन्होंने ही किया, तो ये भी उन्हीं की देन है। अच्छा, एक चीज बताइए, 3 साल से सांसद हैं। हाँ। 3 बार से सांसद हैं। बिल्कुल। कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होगा ना?
एंटी इनकम्बेंसी है, फिर भी हमारे सांसद यहाँ 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे। 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव अच्छा ये योगी जी के नाम पे हुआ। अच्छा ऐसा, एक सेकंड मुझे ये बताने दीजिए, मुझे पिछली बार आप लोग शायद 1,07,000 वोट से जीते थे, इस बार उसका तो 14 ऐसा करेंगे। एक सेकंड सवाल पूछ लेने दो यार, 1,07,000 से जीते थे, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि 4 मार्जिन हो जाएगा? हम आम जनता के पास डायरेक्ट लाभ पहुंचा रहे हैं। हाँ जनता हमसे कलेक्ट हुई है तो मार्जिन तो वैसे बढ़ेगा। जब हम राशन देते हैं तो पहले की सरकारों में 3 महीने पर राशन मिलता था, अब हमारे यहाँ कोटेदार घर घर जा रहा है कि भैया अपना राशन ले लो, अंगूठा लगा लो। अच्छा, तो ये कहाँ जाएगा? ये मेरे पास आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, जिले में जितने मुस्लिम मतदाता है कितना % वोट आपको मिलेगा? 30% मुस्लिम का वोट हमें मिलेगा। मतलब 1/3 वोट मुस्लिम का हमें मिलेगा। चलिए, अच्छा मैं कुछ क्षेत्रों में था क्योंकि सुन लीजिए, हाँ, पहली बार हाँ, यही तमाम मुस्लिम है, मैंने उनसे पूछा कि आपको पहली बार आवास कब मिला, तो बोले मोदी जी के आने पर। तो मोदी जी को वोट क्यों न दें? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद से रहना सबके लिए अच्छी बात है। सर क्या नाम है आपका? सैयद आसिफ अली। सैयद जी, बहुत दावे हैं, दोनों तरफ से बहुत दावे हैं, आप थोड़े मतलब मुझे तजुर्बाकार लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कई चुनाव देखा। किसी पार्टी से नहीं है। नहीं पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं आम आदमी सबसे बड़ा जो होता है वो राजनीति का सबसे बड़ा पर्यवेक्षक होता है। मैं इस नाते आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको किसी पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूँ। अलग अलग दावे हैं दोनों पक्षों के, कुछ आप पहचानते होंगे, लोकल लोग हैं, कुछ सपा के नेता हैं, कुछ भाजपा के नेता हैं। एक आम मतदाता के तौर पे आपका निष्पक्ष आकलन क्या है कि ये जो मौजूदा सांसद है उनका 3 बार का कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत खराब रहा है। बहुत खराब रहा है। क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों की जो पूरी नहीं हुई? भाई देखिए, 3 मरतबे के ये सांसद थे। आप इस जिले की सड़कें देख लीजिए। अच्छा, अभी लोटन से सड़क बननी थी, उसको 5 साल तक तो इन्होंने रोक दिया, और उसके बाद से आप यहीं कोयला डांड से चले अच्छा आइए। अब वो सड़क शुरू हो गया है? नहीं, सड़क बनी लेकिन 5 साल रुक करके बनी। वो ठेकेदार चेंज हुए, क्या क्या हुआ, दुनिया भर का जो है बकवास हुआ, तब वो हुआ। और उसके बाद से बहुत बढ़िया इनका मतलब वो नहीं था, तो जनता यहाँ की तो परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर ये सरकार बहुत दावे करती है कि हमने कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार दी है, बिजली की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। इन सब मुद्दों पे कैसा कामकाज है सरकार का? अरे एक हफ्ता सुबह एक हफ्ता शाम नहीं लाइट आती है ना। जैसे ऐसा है, बिजली 24 घंटे लाइट रहे। शहर वालों को तो मिल रही होगी, लेकिन हाँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, देहात में बिजली बराबर तो नहीं रहती है। अच्छा जी। अच्छा, पहले से स्थिति सुधरी है? नहीं, कोई नहीं सुधरी है, जैसे पहले थी वैसे ही है देहात में। देहात में, शहर में सुधरी है? शहर में सुधरी है। चलिए, क्योंकि सपा पे एक बहुत बड़ा आरोप लगता था कि बिजली जो है वो 3-4 जिलों में ही जाती है, ये आरोप लगता था। मैं सिर्फ आरोप की बात कर रहा हूँ। कुछ केंद्रीय विद्यालय की बात आ रही थी। मैं ये लोकल यहीं का हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ जी। बगल में मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज बना समाजवादी नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय में। यहाँ जिला अस्पताल था। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मेडिकल कॉलेज बना है वहाँ जिला अस्पतालों को उच्चीकरण करके बन गया है। जिला अस्पतालों में जांच का खर्चा नहीं लगता, जांच बहुत सस्ता होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सारी चीज़ें महंगी होती हैं। यहाँ जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। आज की डेट में सिद्धार्थ में जिला अस्पताल नहीं है, और जितने PSC CSC हैं, जब भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यहाँ कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं, यहाँ बर्न वाला हॉस्पिटल वहीं बना हुआ रैन बसेरा हो गया है। बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं, जब भी जरूरत होती है तो आदमी को गोरखपुर भगना पड़ता है, लखनऊ। 15 साल से माननीय सांसद जी हैं, 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी रहे और 10 साल भाजपा सरकार में रहे। 15 साल में जिला मुख्यालय में वो हार्ट का एक डॉक्टर नहीं ला पाए। बर्न का यहाँ ब्लड बैंक में हमेशा क्राइसिस हो जाती है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं, ये लोग अगर रक्तदान न करें तो हर तीसरे दिन ब्लड नहीं मिल पाता। अगर कोई जनप्रतिनिधि है और वो केंद्र में उनकी सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है कि जो बेसिक हेल्थ सिस्टम वो ठीक रहे। लेकिन हमारे सांसद जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, इसी वजह से बस्ती में वो विधायकी हारे, नगर पालिका अध्यक्ष उनकी पत्नी हारी, वहाँ के बाद जिले में आए, और जिले में 15 साल में यहाँ का हर व्यक्ति जान चुका है। यहाँ बस अड्डा के लिए ज़मीन चिन्हित हो गई है, बस अड्डा भी वैसे ही पड़ा हुआ है। और स्टेडियम जो पहले पूर्ववर्ती सपा बसपा पूर्ववर्ती सरकार में बना था, स्टेडियम जैसे साथ 48 बस बना था,
आज अपग्रेड नहीं हुआ, यहाँ कोच नहीं है। इतने खिलाड़ी, सुबह अगर आप 5 बजे अगर आप जाइए, 6 बजे 7 बजे जाइए, आपको 500 नौजवान दौड़ करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन स्टेडियम में न कोई किट है किसी भी स्पोर्ट के लिए। तो अगर आप किसी भी शहर के लिए स्पोर्ट नहीं दे सकते, किसी में बुनियादी हेल्थ सिस्टम नहीं कर सकते। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी बना, अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बनाया, वो मुख्यमंत्री थे। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में उसके बाद 5 साल 7 साल यहाँ सरकार बनी भाजपा की, केंद्र में भी, अभी तक वहाँ एक नया डिपार्टमेंट नहीं खुला, एक नई बिल्डिंग नहीं बन पाई। तो अगर स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पे और बुनियादी खेल के मुद्दे पे अगर आप नहीं है, तो आप क्यों ये दावा करते कि जी। चलिए ठीक है, समझ गया। तो ये डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के मतदाता थे, कुछ पार्टियों से जुड़े नेता भी थे, इनके अपने अपने दावे हैं। इन दावों पर वोटिंग कितनी होती है ये 25 मई को ही पता चलेगी। और बहरहाल 4 जून तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा हावी रहा है, कौन प्रत्याशी बाजी मारा है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।